बच्चों, मैं रागनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों पाठ दोहराने के क्रम में आज के हमारे पाठ का शीर्षक है पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ एक निबंध है जिसकी लेखिका हेलेन केलर जी हैं। तो बच्चों इस पाठ के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। पाठ की लेखिका के परिचय के बारे में आपने जाना है, पाठ के सारांश को जाना, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी आप लोगों ने जाना है। तो आज की इस कक्षा में इस पाठ के दोहराने के क्रम में हम दोहराएंगे पाठ के अभ्यास प्रश्नों को। आज हम जानेंगे पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। तो आइए पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्न है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है? हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता है? उत्तर हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मानव के स्वार्थी हो जाने के कारण उनकी सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। अपने स्वार्थ में डूबे हुए मानव को प्रकृति की किसी भी वस्तु के प्रति कोई भी जिज्ञासा
जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा नहीं रहती, नहीं रहती। इसी कारण ईश्वर की दी हुई देन का लाभ वे नहीं उठा पाते। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर प्रकृति के विभिन्न सौंदर्य और उनमें नित्य नए हो रहे परिवर्तन को प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला प्रश्न कुछ खास तो नहीं कुछ खास तो नहीं हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर जंगल में कुछ खास नहीं देखा। जंगल में कुछ खास नहीं देखा
अपने मित्र के इस जवाब से हेलेन को बड़ा दुख हुआ कि जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उसका मन रोमांचित हो जाता है, तथा वह बहुत सी बातों को सोचने लगती हैं। उसी प्रकृति का साक्षात दर्शन करने पर भी उसे कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया। ये तो था प्रश्न। कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है हेलेन केलर प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर उत्तर लिखें। उत्तर हेलेन केलर प्रकृति के अनेक चीज़ों जैसे भोजपत्र,
भोजपत्र, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल, खुरदुरी छाल, खुरदुरी छाल को स्पर्श से तथा टहनियों में नई कलियों फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर तथा सूंघकर पहचान लेती थीं। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न: इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या अर्थ हो सकता है? आइए अब हम जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। उत्तर: इन पंक्तियों के द्वारा लेखिका नेत्रों के महत्व को
करती हुई कह रही हैं कि नेत्र हमारे जीवन में दिया गया ईश्वर का ऐसा वरदान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को इंद्रधनु से रंगों अर्थात विभिन्न वस्तुओं को देखकर व उनका प्रयोग कर जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये तो था अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न। जैसा कि बच्चों मैंने कहा, पाठ दोहराया जा रहा है, तो दोहराने के क्रम में आप लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।